हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश रहें। सुबह की शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ। आज बच्चों का लास्ट डे है स्कूल का। इसके बाद 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी और मेरी भी 1 महीने की छुट्टी टिफ़िन बनाने से हो जाएगी। लेकिन दोपहर का लंच, रात का डिनर चलेगा, नाश्ता चलेगा, जो भी जैसा होगा। ये देखना ये है कि मेरा रूटीन कैसा रहता है इस 1 महीने में। मैं अपने रूटीन पे रहती हूँ या फिर मेरी भी आदत बदल जाती है। तो सबसे पहले उठ करके काबुली चना मैंने रात को भिगो दिया था, उसको अच्छे से धुल लिया है 2-3 पानी, और उसको उबलने के लिए फटाफट से चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे काबुली चने में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी उबलने में हमारा हेल्प करेगा। नमक क्या होता है ना, हमारे खाने की चीज़ों को गलाता है, मतलब जल्दी पकाता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से गैस चलाई है और इसको चढ़ा देते हैं, पकता रहेगा। बाकी का हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। चना मसाला, सूखा चना मसाला जो होता है बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा छोले अच्छे लगते हैं उतना ज़्यादा चना मसाला छोला भी अच्छा लगता है। तो अभी कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले मसाले में मैंने लहसुन, मिर्चा और प्याज, टमाटर, अदरक, इन सबको पेस्ट बना लिया है एक साथ ही बड़े वाले जार में डाल के। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के 1 से 1.5 चम्मच छोला मसाला डालूंगी, बस हल्दी। इसमें कोई एक्स्ट्रा और मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि ये सूखा छोला बन रहा है ना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी बहुत ज़्यादा मसाले मैं अपनी सब्ज़ी में डालती नहीं हूँ, दाल में डालती नहीं हूँ। 3 मसाले मेरे बेसिक से होते हैं, सब्ज़ी मसाला, किचन किंग, हल्दी, और कभी कभार जो होता है मीट मसाला डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है, कसूरी मेथी, जीरा और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर का, इन सबको डाल देना है। और यहाँ पे मैंने छोले मसाले 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया है, बस हल्दी ऐड किया है। बस मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता, मसाले का कलर एकदम से बदल जाता है। सब्जी देखिए, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मतलब भूनी नहीं प्रतिमा, ऐसे ऐड कर दी। तो आप लोग खुद देखिए, कढ़ाई में मसाला एकदम से सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। देखिए, दिखाने के लिए बात अलग होती है, सब्जी बनाने में, खाना बनाने में कम से कम घंटों, 1.5 घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन एडिटिंग में अब इतना ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते, और वो देखने के बाद अपने आप समझ में आ जाती है। तो बस इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। जो छोले में पानी बचा हुआ था उसी के साथ मैंने छोले को ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनेगी क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में जाएगी। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक फटाफट से हम दूसरी तरफ अपना फैट कटर रिंग पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, देर हो जाती है। और टाइम से मैं उठ गई थी, 4:30 बजे उठ गई थी ना, आधा घंटे तो लेट थी, लेकिन मेरे पास टाइम था। मैंने कहा चलो जब तक हम एक्सरसाइज करेंगे तब तक आइए हमारा पानी डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। और अभी काफ़ी सारा टाइम है एक्सरसाइज करने में। बहुत ज़्यादा हम पानी पी लेते हैं या हमारा शरीर भारी भरकम हो जाता है, तो एक्सरसाइज करते नहीं बनती है अच्छे से। तो हमें एक्सरसाइज करने के लिए हमें खाली पेट ही करना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी आप पी सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत सीड्स वगैरह और बादाम भिगो के ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पेट में भरा रहता है ना, तो एक्सरसाइज करते नहीं बनता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने फैट कटरिंग फिनिश करेंगे और उसके बाद आटा गूँथेंगे, बच्चों की रोटियाँ बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने होते हैं, लेकिन बीच बीच में अपना खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत डिमांड है इसकी कि फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी आप शेयर करें, बहुत बार कमेंट आते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई, संडे के दिन किसी दिन मैं आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मसाले की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो होममेड मसाला मैं घर पे बना के रखती हूँ वो भी बहुत अच्छा होता है, होममेड मसाला जो घर का होता है। रोटियां मैं बना ही रही थी, तब तक बिटिया का आदेश आया कि मम्मी पराठे बना दो, और छोले के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मुझे तवे पे सेक के पराठे बनाने को कहो तो अच्छा लगता है, लेकिन जो तेल में पुड़ियाँ डाल के फ्राई करके बनाने को कहो ना, तो मुझे खाने में अच्छी लगती हैं, अब ना ही बनाने का बिल्कुल मन होता है। ऐसे पराठे जो आलू भर के बना दो, सत्तू भर के बना दो, पनीर भर के बना दो, या फिर दाल भर के बना दो पराठे तवे पे, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल गए हुए काफ़ी देर हो चुका था और मैंने किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सारे काम निपटा लिए। मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम बचेगा तो आज मैं एक्सरसाइज करूँगी, टाइम नहीं बचेगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। ये वाली एक्सरसाइज मैंने 200 बार की है। 200 बार करने से ना ऐसे पैर जो होते हैं ना, इतने ज़्यादा स्ट्रेचिंग, मतलब ऐसे खिंचाव होते हैं ना कि क्या ही बताएं। तो कुछ देर अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच करके होल्ड करके रखे रहें। और आपको जितना टाइम करना है ना, आप अपने टाइम से ही हिसाब से अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बस स्नान ध्यान पूजा पाठ करके फटाफट से किचन में आ चुकी हूँ। करेला पद्देव जी कट कर दिए हैं, फ्रूट मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। पद्देव जी गए ऑफिस, सब्जी रोटी दही खा करके। और उसके बाद मैंने सोचा चलो हमने भी नाश्ता कर लेती हूँ। वो 9:30 बजे तक निकल जाते हैं, और हाँ, नाश्ता करते मुझे 9, 9:30, 8, 8:30 बज जाते हैं, कोई टाइम नहीं होता है।
मतलब जैसे देखा कि स्नान ध्यान पूजा पाठ के बाद फिर हम तुरंत नाश्ता कर लेते हैं, या तो आप पहले नाश्ता कर लो स्नान करने से पहले, या तो फिर स्नान करने चले जाओ, कपड़े धुलने लग जाओ, तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है पूजा पाठ करने में भाई टाइम। और 9:30 बजे अगर मैंने नाश्ता किया है तो मैं लंच दोपहर के 1:30 बजे करूँगी। उस बीच में कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिवाय मुझे पानी की प्यास जो होती है तो मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बीच में मैं कुछ कोई फ्रूट वगैरह नहीं लेती हूँ। 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे तक मैं अपना जो है सुबह का नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे करेला पत्ती जी ने कट करके रखा था, उसमें नमक भी डाल दिए थे, बोल दिए थे नमक डाल दीजिए, नमक डाल दिए थे। नमक डालने के बाद कितना अच्छे से इसका पानी निकल चुका है। इस तरीके से करेला बनाओ ना तो कड़वाहट इसमें बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद इसमें 2 प्याज मैंने कट करके डाल दिया है। प्याज को लच्छे लच्छे अलग कर लेना है, जैसे इसमें मिक्स कर लीजिए तो इसके लच्छे लच्छे अलग हो जाएंगे। इस तरीके से कभी बनाइएगा आप लोग करेला। मेरे घर में आजकल करेला रोज़ डेली बन रहा है। और आज मैं दाल अलग तरीके से बनाऊंगी। ये शोभा दी कमेंट आया था और हमारी सोलू दी का कमेंट आया था कि इस तरीके से दाल बनाओ। मैंने कहा वैसे भी मेरी एड़ियों में दर्द ही हो रहा है, चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दाल पानी इसमें चढ़ा दिया। ये खौलेगा, उबाल आएगा, इसमें जो झाग बनेगी पहले उसको झाग को निकालेंगे और तब तक हम करेला में छौंक लगा देते हैं। कढ़ाई चढ़ाई, 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, मेथी दाना डाला है और उसके बाद प्याज करेला को एक साथ डाल दिया है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। बस अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देना है। जब भी करेला बनाएं हमेशा धीमी धीमी आंच पे बनाएं। बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत सारा इसमें तेल डालें, बस इतना पर्याप्त तेल डालें कि सब्ज़ी आपकी पक जाए। वैसे भी भाप भाप में सब्ज़ी पक जाती है जब इसे ढक दो तो। और ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका, देखिए कितना सारा झाग निकल रहा है ना। इस तरीके से दाल बनाएंगे तो यूरिक एसिड जो होता है नहीं होता है। पहले बटलुई में ना इसी तरीके से दाल बनती थी। पहले हम जो है पानी डाल देते थे, उसके बाद पानी खौलने लगता था, उसमें दाल डालने के बाद जो भी जितना झाग आता था हम उसको कलछी से निकाल देते थे हम, और उसके बाद फिर हल्दी नमक डाल के फिर दाल बनाते थे। मैंने सोचा चलो भाई आज जितना सारा इसमें झाग होगा मैं एक भी झाग रहने नहीं दूँगी, चुन चुन के सारे झाग निकालूंगी, एक भी झाग नहीं रहेगा, ताकि भाई यूरिक एसिड ना बढ़े। देखिए दाल चावल ऐसी रेसिपी है, रोटी सब्जी ऐसी रेसिपी है, हमें रोज डेली खाना है। लेकिन अगर उसकी वजह से दाल की वजह खाने से कुछ दिक्कत होती है ना तो हमें उसको ढूंढना चाहिए, बल्कि उसका सल्यूशन निकालना चाहिए। तो बस ये झाग हमने निकाल दिया, कितना सारा देखिए झाग निकला हुआ है। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और हल्दी। आजकल मेरे घर में 2-3 दिन से सिंपल दाल ही बन रही है, अच्छी लगती है दाल। कभी कभार जब इस तरीके से बनाओ ना, ऐसे बहुत मतलब टमाटर प्याज वो वाली दाल तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत अच्छी होती है, उसके आगे सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ कभी कभार जब 1-2 तरीके की घर में सब्जी बनी हो ना तो कभी कभी सिंपल दाल बना लेनी चाहिए। वैसे दाल ये वाली दाल जो होती है बिना छौंके बघारे दाल जो बनती है ना, इसको पीने का अलग ही आनंद होता है, तो ये दाल पीने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमारा करेला बन करके रेडी हो चुका। देखिए कितने अच्छे से ये बढ़िया बना है। मैं क्रिस्पी तो नहीं करती हूँ करेला, लेकिन हाँ खूब लाल लाल अच्छे से भून देती हूँ, ये बहुत अच्छे से पक जाता है। और जैसे क्रिस्पी कर बनाना हो करेले को ना तो इसमें टमाटर ना ऐड करें, इसमें अमचूर पाउडर ऐड करें तो ये खूब कुरकुरा बनेगा। लेकिन जब हम टमाटर ऐड कर देते हैं ना, टमाटर की वजह से ये बहुत अच्छे से मतलब लुटपुट सब्जी बन जाती है। तो बस हमारी दाल बन चुकी। दाल बहुत बढ़िया खाने में थी, देखने में भी थी, बहुत मतलब हर तरीके से दाल आज अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, खाने में भी दाल और देखने में भी अच्छी लगी। झाग हमने निकाल दिया था, बस कुकर खाली करके इसमें ऐड कर दिया चावल, और चावल को भी रख देंगे। अभी थोड़ी देर में सीटी लगाएंगे, भगोने को भी धुल के रख देते हैं। बाकी जितना सारा बर्तन निकला था इनको भी साफ कर दिया है और किचन में भी पोछा मार देते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30 और मेरा किचन का काम सारा खत्म हो चुका है। आज का हम लोग सिंपल दाल बना रहे हैं। मेरी एड़ियों में ना बहुत ज़्यादा पेन है, तो आज मुझे याद था कि आज मुझे दाल का जो झाग होता है उसको निकाल के ही मुझे दाल बनानी है। इस तरीके से दाल बनाते हैं ना तो सब ऐसे कहते हैं यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है और नुकसान करती है। तो मेरी एड़ियों में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा था। और दूसरी चीज़ शोभा दी का कमेंट भी आया था कि आप इस तरीके से दाल बनाओ। तो किसी मतलब आप लोगों के कमेंट जो आते हैं मैं ध्यान में रखती हूँ, कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने की, जो मतलब बताते हैं आप सभी लोग। और दूसरा कमेंट आया था केला खाने से वजन बढ़ता है, तो मैं कोशिश करूँगी केला ना खाऊंगी। होता क्या है ना, केला का जो शेक होता है ना इतना बढ़िया, इतना फुलनेस देता है, हमारा टमी भरा रहता है, मतलब बता नहीं सकती। उसकी तारीफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, पेट भरा रहता है। हाँ वजन बढ़ाता है, लेकिन अगर दिन भर में मुझे लगता है एक केला खाया जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है।
और खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। खाने पे जो कि कंट्रोल है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वज़न मतलब कितना ज़्यादा, मतलब खुद को अच्छा लगता है जब वज़न कम होता है। ऐसे हमारा शरीर हल्का लगता है, पूरा बॉडी जो होती है ना ऐसे फुर्त होती है, जैसे होता है ना एक्टिव होती है, आलस नहीं लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है पहली बार। दूसरी बात, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपके बच्चों का स्कूल नहीं बंद हुआ है। तो हमारे बच्चों का स्कूल पूरा मई तक चलेगा, जून में बंद होगा, क्योंकि बच्चे इस बार 9th और 10th में है। गौरी 9th में है, गोलू 10th में है। तो पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो 15 से 20 मई तक स्कूल बंद हो जाता था, लेकिन अब बच्चे बड़े क्लास में गए हैं तो उनका स्कूल पूरा मई पढ़ा के ही बंद होगा। और स्कूल चल रहा है ना तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी टाइम से रहती हूँ जब बच्चों का स्कूल होता है। जब बच्चों का स्कूल बंद होता है ना तो मेरा भी 1 महीने ऐसे पता नहीं मतलब रूटीन सारा बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और इस बार मैं सोच रही हूँ गर्मी की छुट्टी में कहीं नहीं जाने की, क्योंकि बच्चों का 10th है, कोचिंग लगेगी, बच्चे कहीं जाते हैं तो फिर उनका ना क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके मतलब मन अलग सा हो जाता है। और दूसरी चीज़ है ना, 1 महीने बाद आओ तो वैसे जैसे मैं कहती हूँ मेरा रूटीन सारा बदल जाता है, ख़राब हो जाता है, काम करने का मन नहीं होता और घर में रहना अच्छा नहीं लगता, बाहर बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। घर का काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरे सब कुछ खाने पीने की आदत हो जाती है, जैसे चाय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं खाते पीते हैं। आप लोग पूछते हैं मैंने चाय छोड़ दी, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत खुशी कि मेरे घर में कोई चाय नहीं पीता, सबने चाय छोड़ दी है। हाँ, कोई ये नहीं है कि नहीं पीते, कभी कभार मन हुआ तो पी लेते हैं, क्योंकि रीजन होता है। मैंने तो कब की छोड़ दी थी, बेटे ने भी छोड़ दी थी। पीते थे पतदेव जी और बिटिया पीती थी। पतदेव जी को हो गया है शुगर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी चाय ही छोड़ दी। तो बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लगती, शुगर फ्री डाल के पी सकते हैं, लेकिन कहें कि चलो ठीक है हटाओ चाय पीना ही बंद कर देते हैं, सबसे बढ़िया झंझट। तो कभी कभार मन होता है, शाम के टाइम 5 बजे ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं बिना चीनी की बनाओ, तो बन जाती है। तो ऐसी रही चाय की दशा, मतलब हमारे घर में छूट चुकी है लगभग। और अभी किचन का सारा काम हो चुका है। रोटी और चने की सब्जी मैंने सुबह बना दी थी। बच्चों का लास्ट दिन था तो बोले थे कि मम्मी आज चने की सब्जी बना देना, बहुत यमी होती है, बहुत उन लोगों को पसंद भी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, चने की सब्जी मैंने बनाई थी, सुबह रोटी, बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। अभी दोपहर में पद्देव जी के लिए करेला, सादी दाल और बनाई है। अभी चावल नहीं बनाया, तो अभी थोड़ी देर में गर्मा गर्म चावल बनाएंगे। अब चलते हैं जो मेरे पास, अब ये जो टाइम होता है ना मेरा खुद के लिए टाइम होता है, चाहे मैं इसमें किसी से बात करूं, अपना एडिटिंग करूं, वॉइस ओवर करूं, लेकिन होता कहाँ है ना कि अपने यूट्यूब से फुर्सत मिले तब तो मैं किसी से बात करूं, किसी से कुछ करूं। तो अब ये मेरा फुर्सत वाला जो टाइम होता है ना, सारा का सारा यूट्यूब को चला जाता है, मतलब उतनी देर में मेरा यूट्यूब का काम होता है। और शाम के टाइम 4 बजे में कभी कभार भूख लगती है तो चना थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लेती हूँ। अगर चाय पीने का मन होता है तो थोड़ी सी पी लेती हूँ बिना चीनी वाली। उसके बाद फिर रात का डिनर होता है। अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी तो 1 रोटी सब्जी के साथ, थोड़ी सी दाल के साथ खा लेती हूँ। अगर भूख नहीं लगी तो सिर्फ दूध से काम चल जाता है। और अगर बहुत भूख नहीं लगी है तो फिर कुछ भी नहीं खाते, कभी कभार स्किप कर देते हैं। और कभी कभार बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो 2 रोटी भी हो जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे रोटी कितनी खानी है, ये डिपेंड करता है भूख के ऊपर, जैसे आपको भूख लगी है। देखिए हमारे घर में सबका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, सबको जल्दी जल्दी भूख लगती है। और वहीं पर मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत स्लो है, खाना बहुत धीमे पचता है, मुझे भूख बहुत कम लगती है। और मेरा जो खाया पिया है ना, सारा का सारा फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, चर्बी बहुत ज़्यादा बनती है जो हम खाते पीते हैं। इसलिए हमें खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, मैं जो है खाना बहुत कंट्रोल करके खाती हूँ गोरखपुर में। बाकी मैं कहीं चली जाती हूँ तो फिर कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता। फिर और आप लोगों से ढेर सारी बातें करने के बाद बहुत सारा काम निपटाया। बच्चे आए स्कूल से, उनको दोपहर का लंच दिया, पद्देव जी को भी लंच दिया, खुद अपने लिए थाली निकाल ली है। आप लोग भी आ जाइए लंच करने। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 रोटी ली है, और 1 रोटी खा के मतलब ऐसा नहीं कि कमज़ोरी वीकनेस आ जाएगा। हम खाना क्यों खाते हैं भाई, हमें बस इतना हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे कि हम काम कर सकें। ऐसा थोड़ी है कि हमें खेत जोतना है, हमें बैल हैं कि 4 रोटी 5 रोटी हौदी भर के खाना खा लें। बस उतना खाना खाओ कि जितने से आपका शरीर चलता रहे, आप काम करते रहें। बहुत ज़्यादा खाना खाने से बस वही एक्स्ट्रा क्या होती है, चर्बी फैट इकट्ठा होती है। भाई मैं तो अब नहीं खाती हूँ। 1 रोटी लिया है, 1 पूरा खीरा लिया है, दही ली है, सब्जी 2 तरीके की ली है, कटोरी भर की दाल। इतना जो है ना पूरे दिन के लिए आपको पर्याप्त है। अगर आप रात का भी डिनर नहीं करते हैं तो कोई वीकनेस, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रात में फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। सलाद ले सकते हैं, सलाद में ऐसा नहीं है कि आप खीरा नहीं खा सकते, जो भी आपको पसंद है खाएं। खीरा, टमाटर, प्याज, चुकंदर, ब्रेड, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रात के डिनर में आप ले सकती हैं जब आप अपना वज़न कम कर रही हैं।
और उसके बाद बच्चों के आने के बाद फटाफट से सबने दोपहर का लंच किया, बर्तन धुला मैंने, पानी नहीं पिया था मैंने अभी। एक रोटी आज मैंने खाई है पूरे दिन में, और रात का भी डिनर मैंने नहीं किया है। और मुझे वीकनेस, कमज़ोरी कुछ भी नहीं लग रही। मैं आप लोगों से बातें करते हुए मैं बता दूँ, ये अभी रात के 10 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और रात के 10 बजे तक अभी मुझे कोई भूख नहीं लगी है। और शाम के टाइम आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं वॉक जाती हूँ ना, तो भीड़ भाड़ वाला माहौल है, तो भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता वॉक करना। और सिर्फ सीधे दूध लेने गई थी, दूध लेके चली आई। पद्देव जी ने सब्ज़ी की कटिंग की सुबह भी की थी, इस टाइम भी कर दी है। और यहाँ पे आज निनुआ बनेगा शाम को। पपीता थोड़ा सा निकाला है, थोड़ा सा पपीता कट करेंगे, थोड़ा सा मैं खाऊंगी, थोड़ा सा बच्चे खाएंगे। और शाम के टाइम मैंने थोड़ा सा भुना हुआ चना गुड़ खाया था। बहुत ज़्यादा भूख है नहीं, ना ही हम खाना खाएंगे इस टाइम। ये जो सब्ज़ी कट करके रखी है ना, अब सिर्फ पद्देव जी के लिए, बेटे के लिए बनेगी। बेटी और मैं इस टाइम खाना नहीं खाएंगे बिल्कुल, हम दोनों लोग खाएंगे पपीता। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई पपीता कट कर देते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 7। दूध लेने जाते हैं ना, टहल के आते हैं, तो लगभग 7 बज जाते हैं। 7 बजे का टाइम है। 7 बजे मैंने पपीता खाया था थोड़ा सा, उसके बाद मैंने पानी वानी पी लिया था, और उसके बाद डिनर बनाया, सबको डिनर कराया। और ये दूध बचा हुआ है, इसका काम बाकी है फ्रिज में रखने का। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। आप लोग जानना चाहेंगे तो हाँ, फिर मैंने रात का डिनर नहीं किया था, सिर्फ